वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। हमारा हार्ट जो होता है इसमें क्या होता है, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, यूजुअली 4 चैम्बर्स होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा है। तो ये राइट आर्टरी में ब्लड आएगा, तो यहाँ से फिर नीचे जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से बाहर लंग्स की तरफ जाएगा, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे वेंट्रिकल्स में। तो ये जो हार्ट जो अपना सर्कुलेशन जो करता है ये अपने मसल के थ्रू करता है, जो इसमें कार्डियक मसल होता है तो वो उसके थ्रू होता है। और वो जो कार्डियक मसल जो होता है वो रिलैक्स करता है और कंट्रैक्ट करता है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। लेकिन ये जो 4 चैम्बर होते हैं, आर्टरियम होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है ना, ये 4 चैम्बर्स जो होते हैं इनके जो कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये रिलैक्स भी करते हैं और कंट्रैक्शन भी करते हैं। और जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है ये कंट्रैक्शन जो होती है इनकी, इसके लिए एसए नोड और एवी नोड रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो एवी नोड जो होता है उसको भी एक और हेड होता है हमारा ब्रेन। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो उस ऐसे नोड और एवी नोड को कंट्रोल कर देता है ताकि हमारा जो हार्ट जो होता है किस तरीके से वो मतलब कंट्रैक्शन करेगा और किस तरीके से वो रिलैक्सेशन करेगा। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हमारे बॉडी में बनते हैं, उससे भी ये कंट्रैक्शन और ये जो हार्ट का जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उससे भी कंट्रोल होता है। तो हम देखेंगे ये जो कार्डियक एक्टिविटी जो होती हैं, ठीक है ना, इसको रेगुलेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है जो नर्वस सिस्टम जो होता है ये डिवाइडेड 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है CNS, CNS का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है PNS। CNS का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो हमारे ब्रेन में मतलब हमारे हेड में प्रेजेंट होता है वो होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएंगे, नर्व्स आएंगे और साथ में आएंगे सेंसरी रिसेप्टर्स। ये जो PNS जो होता है ये आगे और डिवाइड होके 2 ब्रांचेस बनाता है। एक बनाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा बनाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यही जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसी के थ्रू जो हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारे कार्डियक साइकिल को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें 2 ब्रांचेस होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये 2 तरीके से हमारे हार्ट को रेगुलेट करता है। एक करता है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा करता है सिंपैथेटिक। तो अगर हम देखेंगे ये जो ANS जो होता है ना ये किस तरीके से मैसेज भेजता है, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं, जो सेंटर्स जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं कार्डियक एक्टिविटी के लिए। इन सेंटर्स को क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स, शॉर्ट में लिखते हैं CVC। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ब्रेन हमारे दिमाग के मतलब ब्रेन के किस पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ओब्लांगेटा मेडोला, मेडोला ओब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है। शॉर्ट में मैंने इसको लिखा है यहाँ पे मेडोला, ठीक है ना। तो इसके नीचे जो पोर्शन होता है वो पोनस होता है, ठीक है ना। तो यही से क्या होता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस हार्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, 2 नर्व्स आते हैं यहाँ से। एक नर्व जो होते हैं उसको बोलते हैं वेगस नर्व, ये कौन सा किसके थ्रू ये इसको मतलब रेगुलेट करता है, PS का मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा जो होता है, दूसरी नर्व जो होती है वो सिंपैथेटिक कार्डिया नर्व होता है, ठीक है ना। तो ये जो सिंपैथेटिक ही होता है तो इसलिए ये किस में आएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। तो ये 2 नर्व्स जो होते हैं ये हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ जो ये जो सेंटर्स होते हैं यहाँ पे CVC सेंटर्स, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स,
मतलब किस तरीके से हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, किस तरीके से वो रिलैक्स करेगा। इसको मैसेज कौन भेज देगा, ये जो ब्रेन होता है, जो हार्ट जो होता है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर मतलब जो हमारे बॉडी, जैसे हम बाहर निकलते हैं, कभी अगर धूप होती तो हमें स्किन के थ्रू वो पता चलता है ना, ठंड है या गर्मी है, तो वो हमें स्किन के थ्रू पता चलता है, क्योंकि स्किन में हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। तो उसके थ्रू जो होता है ना, हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है कि बाहर ठंड है या गर्मी है। तो इसी तरीके से जो कार्डियक मसल्स जो होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। वो रिसेप्टर्स मैसेज भेज देते हैं किसको, इन सेंटर्स को। ये जो दो मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा में सेंटर्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स, इनको मैसेज भेज देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपना जो एक्शन वो करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, दो नर्व्स के थ्रू वो करते हैं। एक करता है वेगस नर्व, दूसरा होता है सिंपैथेटिक कार्डियल नर्व। अब ये किस तरीके से करेंगे ये जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं या सिंपैथेटिक नर्व्स जो होते हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ ये रिलीज करेंगे नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करेंगे। जो नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है ना, ये ब्रेन के मतलब यहाँ से ब्रेन में निकल जाता है, लेकिन इसको किसके थ्रू निकल जाता है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। तो इसकी ये क्या करेगा, ये जो कार्डियक मसल जो होते हैं, कार्डियक मसल में इसके रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इनसे बाइंड हो जाएगा। जब ये उनके साथ बाइंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ से हमारा नॉरएपिनेफ्रिन आया, इस वेगस नर्व के थ्रू कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है ना, इस हार्ट में। तो यहाँ पे इस कार्डियक मसल को इसने एक्टिवेट किया है, तो यहाँ से इसने हार्ट रेट को इनक्रीज किया है, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से इनक्रीज करता है, क्योंकि ये कहाँ पे एक्ट करता है, जो साइनो आर्टरियल नोड्स जो होते हैं और एवी नोड्स जो होते हैं, उन पे ये एक्ट करता है, ठीक है ना। तो यही साइनो आर्टरियल नोड्स और आर्टरियोवेंट्रिकल नोड्स जो होते हैं ना, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा, उसी से कंट्रैक्शन होता है। लेकिन इनका भी कंट्रोल क्या होता है, हमारे ब्रेन होता है। ब्रेन में कौन सा पोर्शन जो कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। लेकिन मेडुला ओब्लांगेटा किसके थ्रू करता है, वेगस नर्वस और सिंपैथिक कार्डियल नर्वस। और दोनों किस नर्वस सिस्टम में आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होता है, जो नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है ना, ये कैल्शियम एंट्री भी, मतलब जैसे हमारे मसल जो होते हैं ना, कार्डियक मसल की कंट्रैक्शन के लिए जो होता है ना, कैल्शियम का बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कार्डियक मसल कंट्रैक्शन तभी अच्छे से करता है जब उसमें एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम होता है। तो ये जो हमारे ब्रेन ने नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है ये रिलीज़ किया है, तो उससे वो हेल्प क्या करता है, इन कार्डियक मसल्स में ये कैल्शियम की एंट्री को क्या करता है, बढ़ा देता है, उनके मतलब उसकी एंट्री को ज़्यादा एनहांस कर देता है, ठीक है ना। ये इसका दूसरा रोल होता है। एक तो ये इसके थ्रू जो होता है, एक तो क्या करता है, हमारी हार्ट रेट को ये बढ़ा देता है, किसके थ्रू, सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व के थ्रू। दूसरा क्या करता है, इसको नॉरएपिनेफ्रिन का रोल दूसरा क्या होता है, ये जो कैल्शियम जो होता है हमारे कार्डियक मसल में, जो कैल्शियम की मतलब एंट्री जो होती है, उसकी एंट्री को एनहेंस कर देता है, ठीक है ना। दूसरा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं, ये हार्ट में जाते हैं, लेकिन किसके थ्रू जाते हैं, पैरा, मैंने यहाँ पे लिखा PS। ये हार्ट में जब यहाँ से आएंगे तो ये अपनी मैसेज इस हार्ट में जब एंटर करेंगे तो ये किस नर्व के थ्रू ये मतलब अपनी मैसेज भेज देंगे, वेगस नर्व, ठीक है ना। तो ये फिर क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो हार्ट में जब ये पहुँचेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ये जो हमारा SA और AV नोड्स जो होता है ना, इनको टर्मिनेट करेगा, उनको मतलब उनके एक्शन जो है ना स्टॉप करेगा। जब SA और AV नोड्स जो है ना, इनकी एक्शन स्टॉप हो जाती है, तो हमारी जो हार्ट का जो कंट्रैक्शन जो होता है या रिलैक्सेशन होता है
वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं ये क्या काम करती हैं, हार्ट की जो एक्शन जो होती है, या हार्ट की जो हार्ट रेट जो होती है उसको डिक्रीज कर देता है, स्लो कर देता है। ये सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व क्या करते हैं, हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो ये वाला इंक्रीज करेगा, ये वाला डिक्रीज करेगा। जब भी हमें मतलब कभी हार्ट रेट जो होती है बहुत डाउन हो जाएगा तो हमारा कौन सा मतलब नर्व हमारे इस कार्डियक वेस्कुलर सेंटर से कौन सी नर्व मैसेज भेज के उसको ठीक कौन करेगा, सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसको मतलब कंट्रोल में कौन लाते हैं, वेगस नर्व, और ये किसके थ्रू लाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। इसके बाद जो होता है हमने देखा है ये पूरा जो है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। दूसरा जो होता है हमारी कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स भी मतलब रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। यहाँ पे हमने देखा ना जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है ना यहाँ पे एक्ट करता है, जब हमने यहाँ पे पढ़ा है तो यहाँ पे ये एक्ट करता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या एक्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन जब हम यहाँ पे हार्मोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये हार्मोन ये एक्ट करता है। मतलब जो नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है या एपिनेफ्रिन ये क्या करता है, ये बहुत एक्ट करता है, ये हार्मोन भी एक्ट करता है। दूसरा इसके साथ क्या करता है, जब ये ब्रेन से निकलेगा तब ये एक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर। जब ये ग्लैंड से निकलेगा हार्मोन एक्ट करेगा, और जब ये ब्रेन से निकलेगा तब ये क्या एक्ट करेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। तो यहाँ से ये ग्लैंड होता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये हार्मोन निकलता है, कौन कौन सा, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। लेकिन ये एड्रिनल ग्लैंड क्यों इसको रिलीज करेगा, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती जो इस हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प कर देता। कौन कौन सी एक्टिविटीज से ये इंक्रीज हो जाएगा, एक्सरसाइज से, स्ट्रेस से और एक्साइटमेंट में। तो जब ये चीज़ें मतलब होती हैं तब क्या करता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये दो हार्मोन्स को रिलीज कर देता है। जब ये रिलीज होता है ये हार्मोन तो उसके बाद वो क्या करता है, वो हार्ट रेट एज वेल एज जो मतलब हमारे हार्ट की जो कंट्रैक्शन जो होते हैं उसको इंक्रीज करता है। मतलब ये जो होता है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये हमारे हार्ट को क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और इसकी कंट्रैक्शन जो होती है डिफरेंट चैम्बर्स की उसको भी बढ़ा देता है। लेकिन ये हार्मोन क्यों निकलेगा, इन फैक्टर्स की वजह से, ठीक है ना। कुछ और चीज़ें जो होती हैं जो जो कार्डियक एक्टिविटी जो होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कुछ कंसंट्रेशन अगर हम देखेंगे पोटेशियम या कैल्शियम या सोडियम पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं इनसे भी जो होते हैं ना हार्ट एक्टिविटी रेगुलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो होते हैं एलिवेटेड लेवल ऑफ के पॉजिटिव या Na पॉजिटिव जो होगा अगर हमारी ब्लड में ये इनकी लेवल जो होती है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हार्ट रेट जो है ना वो बिलो मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ साथ में क्या हो जाएगा, जो हमारे कंट्रैक्शन जो होती है, कंट्रैक्टिलिटी जो होती है हार्ट की उसको भी डिक्रीज कर देता है। अगर हम एक्सेस सोडियम ले लेंगे ये क्या करेगा, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होता है, जब मैंने बोला था कार्डियक मसल के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने ज़्यादा सोडियम खाया है खाने के थ्रू या कोई और किसी भी के थ्रू हमने ज़्यादा सोडियम लिया है तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो कैल्शियम पॉजिटिव जो होता है वो उसको ब्लॉक करेगा हमारे मसल में, मतलब जो कार्डियक मसल में जाने से क्या करेगा, ये जो होता है सोडियम उसको ब्लॉक करेगा। भले ही हमने कितना कैल्शियम खाया होगा लेकिन साथ में अगर हमने सोडियम भी खाया होगा ज़्यादा तो उससे क्या होता है, हमारी जो कैल्शियम जो होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है कार्डियक मसल में वो अच्छे से नहीं हो जाएगा।
जब वो अच्छे से नहीं हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो होती है ना मसल कंट्रैक्शन जो होती है कि इनकी कार्डियक मसल की, उसको क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं ना जो हमारे हार्ट को रेगुलेट करता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।